आदरणीय प्रेमीगण, आज प्रभु इच्छा से फिर हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। वैसे तो अब ये जिग-जैग चलेगा, कभी समय मिलेगा तो हम लोग इस सत्संग को का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे, और समय नहीं मिलेगा तो प्रभु इच्छा है हो सकता है आज कल और परसों 3 दिन मुझे समय मिले। अब ये जिग-जैग चलेगा, और चूँकि अनाउंसमेंट नहीं है तो जिसने आज खोला होगा वो सुनेगा। बाकी लोग सोच रहे होंगे आज तो बंद हो गया। तो कहा भी है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि वॉच कर रहे हैं, कहते हैं सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक दृष्टांत है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में मित्रता हो गई, तो विश्वामित्र ने अपने घर निमंत्रण दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने निमंत्रण स्वीकार किया, विश्वामित्र के यहाँ गए। तो आप किसी को भोजन कराते हैं तो उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। तो हम संत महात्मा को भी जब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा में 1000 वर्ष की तपस्या का फल उन्होंने दे दिया। विश्वामित्र ने उनको दक्षिणा में 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया। तो कुछ दिन बाद विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने निमंत्रण दिया, वह भी भोजन के बाद दक्षिणा देनी थी। वशिष्ठ जी ने 1 घड़ी सत्संग का फल की दक्षिणा दे दी। अब विश्वामित्र जी ने देखा ये तो मेरा अपमान है, कहाँ मैंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया, ये 1 घड़ी सत्संग का फल दे रहे हैं मुझे। बराबरी का होता है सारा मामला। तो नाराज़ हो गए, बोले आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस जी ने कहा मैंने काफ़ी दिया आपको, ऐसी बात नहीं है, आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। बहस हो गई दोनों में। निर्णय के लिए गए, जहाँ भी गए किसी ने निर्णय देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि विश्वामित्र गुस्सेल थे। पता था निर्णय क्या देना है, पर उनके अगेंस्ट जाएगा विश्वामित्र का तो श्राप दे देंगे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शंकर ने मना कर दिया। कहाँ भेजा? बोले आप शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग जी के पास चले गए। हाँ सज्जनों, शेष का बहुत सा अर्थ होता है, खैर हम इसको बाद में बात करेंगे। तो मैं कह रहा था शेषनाग के पास चले गए। शेषनाग जी पृथ्वी का बोझा लेकर के बैठे हुए थे, संभाल रखा था। तो बोले जी हम दोनों का फैसला कर दो, 1 घड़ी के सत्संग के फल ज़्यादा बड़ा है या 1000 तपस्या का फल ज़्यादा बड़ा है। तो शेषनाग जी कहने लगे भैया मैं फैसला तब करूँ जब मेरा ये बोझा हटे, आप लोग थोड़ी देर बोझा संभाल दो, अब मैं फैसला कर देता हूँ। तो कहा विश्वामित्र जी आप ज़रा संभालो। तो विश्वामित्र ने 1000 यज्ञ की तपस्या का जो 1000 वर्ष की तपस्या का जो फल था उसके सारे पृथ्वी को संभालना चाहा, दबने लगे। अपने जीवन की जितनी उन्होंने तपस्या करके सबका फल लगाया, तब भी पृथ्वी नहीं संभल रही थी, दब रहे थे। बोले भी मेरे से ये नहीं संभलती। तब कहा भाई जो 1 घड़ी सत्संग का फल है उसको लगा के देखो। जो 1 घड़ी सत्संग का फल लगाया पृथ्वी रुक गई। तो विश्वामित्र को मानना पड़ा कि 1000 वर्ष की तपस्या से भी ज़्यादा फल सत्संग का है। तो सज्जनों, हम हर व्यक्ति सत्संग के महत्व को समझता नहीं है, पर अगर हमें अध्यात्म में प्रगति करनी है, अगर हमने इस मानव जीवन का कल्याण करना है, तो हमको सत्संग से प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम करना पड़ेगा। केवल सत्संग सुनना सत्संग से प्रेम नहीं है। आप जिससे आपका प्रेम होता है वह व्यक्ति जब आपके पास नहीं होता है तो आपको एक बेचैनी होती है, उसकी याद आती है कि यार कब मुझे मिलेगा। ऐसे ही सत्संग से जिसको प्रेम है उसको जब सत्संग नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता है, मिलता तो वह प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है। ये प्रूफ करता है कि उसको सत्संग से प्रेम है, और जिसको सत्संग से प्रेम है वही भक्ति मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। क्योंकि सत्संग धीरे धीरे हमको अंडरस्टैंड नहीं देता कि जीवन क्या है।
लोग तो कंफ्यूज होके बैठे हैं, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, भक्ति कैसे करनी है, कौन सा रास्ता सही है, इसके बारे में क्लियर नहीं है। सृष्टि को लेकर लोग कंफ्यूज है, मानव जीवन को लेकर भी लोग कंफ्यूज है। और दूसरी बात, अपनी मृत्यु को भूले हुए बैठे हैं कि मुझे एक दिन संसार से जाना है। एक दिन जाना है, जाने से पहले हम अपनी तैयारी कर लें, जिससे कि जाते समय हम खुशी होके जाएं। कोई रोते हुए जाता है, कोई हंसते हुए जाता है, तो बहादुर तो वह है जो हंसते हुए जाए। और हंसते हुए कौन जाता है? जो हल्का होता है। आपको लंबा रास्ता चलना है, अगर बोझा ज़्यादा है तो आप परेशान हो जाएंगे, और हल्का है तो आप आराम से चलेंगे। तो अगर जीवन में हमने बहुत ज़्यादा बोझा डाल रखा है माया का, तो अगले जन्म में तकलीफ पाएंगे। और हल्के होके जा रहे हैं, आप देखिए हल्की चीज़ ऊपर जाती है और भारी चीज़ नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो मौका है हमको, हल्का कैसे होना है, ये भी प्रेरणा सत्संग से मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया। अरे बोझा धीरे सोच के ला दो भैया, बहुत मत ला दे, टूट जाए तेरी गर्दनियाँ, भूले मन समझ के ला लदनिया। कि अरे मन तू सोच समझ के बोझा ला, नहीं तो तेरी गर्दन टूट जाएगी। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के ला लदनिया। तो कहते कि बोझा कम ला दो, हल्के बनो। और ये बोझा क्या होता है? इच्छाओं का बोझा आता है। हमारे अंदर बहुत सी डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स जिसको बोलते हैं, जो पूरी नहीं हुई है, या हम इच्छाओं का बोझा लेके बैठे हुए हैं। जितनी हमारी इच्छाएं कम होगी, जितनी हम इच्छा रहित बनेंगे, उतना हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, उतना ही हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को वास्तव में इच्छा रहित होना चाहिए कि जो कुछ ही वह करे मुझे मंजूर है, वह जैसी स्थिति में रखे मुझे मंजूर है, वह जो दे ना दे मुझे मंजूर है, उसके ऊपर छोड़ दे, ईश्वर के ऊपर सारा छोड़ दे, तो उसकी इच्छा रहेगी नहीं। जैसा उसको वह रखेगा उसी में वह संतुष्ट है ना। कहते हैं जाविद राखे राम, त्याविद रहियो राम, कि जैसा भगवान रखे वैसा ही रहो। ये है दाई विल। माई विल और दाई विल दो चीज़ होती है। अगर हम जीवन में ईश्वरीय इच्छा से लाइफ बिताना शुरू कर दें, थोड़ा डिफिकल्ट है सज्जनों, पर पॉसिबल है, तो जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं हमारे द्वारा। क्योंकि वह हर पिता चाहता है मेरा पुत्र महान बने। भगवान भी चाहता है कि जो ये आत्मा है, मेरी संतान है, ये सब खूब प्रगति करे, खूब इंजॉय करे, खूब बड़े आदमी बने, लाइफ में खूब नाम कमाए। तो इसीलिए हमको टाइम टाइम में इंट्यूशंस भेजता है, प्लान भेजता है कि तुम ये काम करो। हम उसको लेते नहीं, उसको रिसीव करने का जो सिस्टम ही हमने बंद कर रखा है। तो क्या है, अपना प्लान करते हैं, लाइफ में तकलीफ आते रहते हैं। तो माई प्लान नहीं करके दाई प्लान में चलना चाहिए। और दाई प्लान में जब आप चलने लगे तो इच्छा तो रही नहीं। उसका जो प्लान है, अगर उसका प्लान है कि आज सत्संग सुनाना है तो सुनाना है, नहीं है तो नहीं है। और अगर आपने इच्छा ले रखी कि मैंने आज सत्संग सुनाना ही है और नहीं सुना पाए, तो मन में तकलीफ हुई। और जब दाई प्लान में है, सुनाना है तो ठीक है, नहीं सुनाना है तो ठीक है, जाना है कहीं तो ठीक है, नहीं जाना है तो भी ठीक है, वो जैसे रखे। ये जो लाइफ में सिस्टम अगर हमारे लाइफ में आ गया, ये सिस्टम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गई, तो सज्जनों बहुत मज़ा है। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुना रहा हूँ कि ये कैसे दाई विल काम करती है। मैं वहाँ पर था, आपके टनकपुर है, उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल का, वहाँ बनवासा नाम का एक हाइड्रो प्लांट है NHPC का। तो वहाँ उन्होंने एवरी थर्सडे एक प्रोग्राम बना रखा था कि 1 घंटे का आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। वहाँ ब्रह्म कुमारी वाले, ऐसे कई संस्था वाले वहाँ आते थे, प्रोग्राम करते थे। एक दिन हम भी पहुँच गए, तो हमारे प्रेमी ने कहा हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उनको भी थोड़ा समय दो।
जनरल मैनेजर ने कहा ठीक है, आधा आधा घंटा दोनों सुना दो। पहले मैंने बोला साइंस पे थोड़ा बहुत, उसके बाद जो दूसरे वक्ता ने बोला उसने सारी बात मेरी काट पीट दी, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब वहाँ झगड़ा तो करना नहीं था, हमने कहा भाई इस पर इच्छा यही थी, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली, उसकी इच्छा ये थी कि आज ये बात कटनी चाहिए, कट गई, कोई बात नहीं। प्रोग्राम जब एंड हो रहा था तो जनरल मैनेजर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। तो जब धन्यवाद देने लगा तो उसने कहा डॉक्टर अग्रवाल ने जो बात की साइंस वाली, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं, तो आज मुझे तृप्ति नहीं हुई। अगर वे समय देते हैं तो कल 1 घंटा अलग से एक्स्ट्रा प्रोग्राम करके हम उनको सुनना चाहते हैं। अब गुरु महाराज ने मेरे को तो मौका दे दिया। अगले दिन वह और सुनाने वाले भी नीचे बैठ के सुन रहे, हम वक्ता बन गए। 3 दिन तक खूब प्रोग्राम हुआ पूरा। उसमें NHPC में एक तहलका जैसा मच गया कि ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन क्या है, ये पराशक्ति का ध्यान क्या चीज़ है, और काफ़ी अच्छा उसका वो गया। उसके बाद मुझे घर जाना था, तो सुबह जब भजन में बैठा मैं, तो सज्जनों ऊपर वाला भेजता है सिग्नल्स, तो मुझे था कि मैं सीधा इंडिया होके जाऊंगा घर, नेपाल होके थोड़ा शॉर्ट तो पड़ेगा, पर नेपाल में चेकिंग होती है, बार बार सामान चेक कराओ, 2 चेक पोस्ट में, ये क्या है वो क्या है, ये झमेला मोल लेने के बजाय मैं इंडिया होके चला जाऊंगा बोल के मेरा अपना प्लान, लॉजिकल प्लान ये था। सुबह जब थोड़ी देर बैठा था ध्यान में, तो अंदर से आता है कि तू नेपाल जा। अब वो तो इंट्यूशन था, ऊपर का ऑर्डर था। मैंने कहा भाई ऑर्डर तो पालन करना है, उसका आदेश तो के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। मैंने एक प्रेमी कहा, उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे मुझे नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल के अंदर महेंद्र नगर नाम की जगह में ड्रॉप कर दिया। अब इंट्यूशन तो आया नेपाल जा, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, पर ये नहीं आया नेपाल में कहाँ जा। अब नेपाल इतना बड़ा, मैंने कहाँ जाना है, मैं खड़ा हूँ इंतजार कर रहा हूँ कि भाई और आए आगे का मैसेज और मैं जाऊँ वहाँ पर। करीब 10 बजे पहुँचाया था उसने मुझे, 3 घंटे धूप में खड़ा, परेशान हो गया, भूखा प्यासा, कुछ नहीं आ रहा, आगे का सिग्नल आ ही नहीं रहा। गुस्सा भी आया थोड़ा बहुत, यार ये क्या, ये इंट्यूशन का चक्कर है, बेकार में मेरे को 3 घंटे से भूखे प्यासे खड़ा कर दिया धूप में, गर्मी इतनी पड़ रही। तब एक काकर बेटा जो हमारा सिलीगुड़ी का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़ता है, उसकी बस आई बस अड्डे से। मैं बस अड्डे के सामने खड़ा था। अब मैंने कहा इंट्यूशन को छोड़ो, अब झमेला ये, मैं इस बस में चढ़ता हूँ और घर पहुँचता हूँ। ठीक है, इंडिया से होके नहीं जा रहा हूँ, नेपाल होके जा रहा हूँ, उसका मैंने आदेश पालन कर लिया। मैं बस में चढ़ गया। चढ़ने के बाद जब मैं उस टिकट काटने के लिए उसको पैसा देने लगा, तो उस समय आया इंट्यूशन कि काकर बिट्टा तक की टिकट मत काटो, नारायण घाट की काटो। नारायण घाट रास्ते में पड़ता था, करीब 2-3 बजे बस पहुँचेगी वहाँ पर रात को। अब मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, चलो। मैंने टिकट तो नारायण घाट तक की काटी। मैंने कहा आदेश का पालन करता हूँ, पर मन में ये था कि बहुत परेशान हो रखा था दिन भर कि मैं उतरूँगा नहीं, बाद में और पैसा देके आगे जाऊँगा, घर तक ही जाऊँगा, रास्ते में नहीं उतरूँगा। और मैं सो गया, थका मांदा था, वो पुशबैक सीट थी, उस पर सो गया, नींद आ गई। रात को बस चल रही है, मुझे अंदाज भी नहीं कहाँ पहुँचे हैं। अभी लगता है कि हम कहीं नज़दीक ही पहुँचे, ज़्यादा नहीं चली है बस। अच्छी नींद आने के बाद पता नहीं लगता आप कितना चल रही है। एक जगह जाके बस खड़ी हो गई, 15-20 मिनट से चल नहीं रही है। जब नहीं चली तो आँख खुली, रात के करीब 3 बजे थी। मैंने कहा भाई बस क्यों नहीं चल रही? बोले टायर पंक्चर हो गया, टायर बना रहे हैं। मैंने पूछा जगह कौन सी है? बोले नारायण घाट है। अरे मैंने कहा तेरे को उतारने के लिए बस पे कोई पंक्चर कर दिया, अब तो उतरना ही पड़ेगा। मैं मजबूरी में उतरा वहाँ पर और बस से वहाँ खड़ा हो गया बाहर सड़क पे। और फिर अपने, क्योंकि चलता तो ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन ही है, इंट्यूशन तो लिमिटेड आते हैं। मैंने सोचा इधर से आया हूँ, पश्चिम से आया हूँ, पूरब की तरफ जाना मना हो गया, पूरब में मेरा घर पड़ता था। अब बचता है एक रास्ता काठमांडू का, 3 ही रास्ते नेपाल में, 4 रास्ते नहीं हैं। तो इसका मतलब काठमांडू जाना है। मैंने क्या काम है पता नहीं है, उसका कोई प्लान होगा। मैं काठमांडू की बस में चढ़ गया।
कैसे विचित्र होते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। चढ़ा तो बैठा ही था बस में, एक यात्री कह रहा है, बोला वहाँ तो पहाड़ गिर रखा है, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, ये भी बस जाके उस लाइन में खड़ी होनी है। अरे मैंने कहा खड़े होने के लिए तो इंट्यूशन नहीं आता, इसका मतलब मुझे काठमांडू भी नहीं जाना है। मैं फिर उतर गया बस से। अब मेरी स्थिति फिर परेशानी वाली हो गई। 3 रास्ते थे, तीनों बंद हो गए और मैं सड़क पे खड़ा हूँ रात को 3 बजे। अब करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा यार नहीं उतरता तो ठीक था, अपने घर पहुँच जाता। वो उतर गया, अब क्या करूँ? तो वहाँ आश्रम था नारायण घाट में। मैंने कहा चलो अब रात आश्रम में बिताते हैं, कल बस पकड़ के घर चले जाएंगे, और क्या करें आप? ये इंट्यूशन है तो बेकार में परेशान किया मेरे को। चला गया आश्रम में, रात को दरवाज़ा खटखटाया तो परेशान भी हुए मतलब, पर आखिर खोल दिया उन्होंने और मैं रात को सो गया। अगला दिन शनिवार था, तो जैसे यहाँ इंडिया में रविवार को सत्संग होता है, वहाँ शनिवार को होता है। तो भाई जी कहने लगे, बोले नेपाली में दाजू कहते हैं ना भैया को, बोले दाजू आप ठीक टाइम पे आ गए, आज सत्संग का कार्यक्रम है। मैंने एक एफएम होते हैं रेडियो सर्विस की तरह, कालिका एफएम में जो सुबह सुबह बोलता है अध्यात्म पे, उसको बुला रखा है, वो सुनाएगा और आप भी आधा घंटा सुनाना, आज अच्छा हो जाएगा। अब मैं तो परेशान था, मैंने कहा भाई जी ठीक है, वो प्रोग्राम करके मैं रात को निकल जाऊंगा रात की बस से। पर मेरे को मन में ये हो रहा था कि मुझे बेकार में परेशान किया इसने, इंट्यूशन ने। उसका क्या प्लान है? परेशानी करना थोड़ी हो, भगवान का प्लान होता है। मन में मतलब उथल पुथल थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। प्रोग्राम हुआ, मैंने भी सुनाया, उसने भी सुनाया, संत महात्मा ने सत्संग सुनाया, सत्संग समाप्त हो गया। बैठ के हम सब चाय पी रहे थे। वो व्यक्ति जो एफएम कालिका में बोलता है सुबह सुबह 1 घंटा अध्यात्म पे, प्रेमी नहीं था वह, उसका नाम था नारायण सापकोटा। तो ऐसे गपशप होते होते वह कहता है कि अरे आपने साइंस पे सुनाया, ये तो युवा लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहो तो 3 दिन मेरे बदले में आप उसे एफएम में बोल सकते हो और उससे युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने तो घर जाना है। प्रेमी पीछे पड़ गए। अरे बोला नहीं हम आपको सुबह 5 बजे उठ के जाना है। बोले हम ले चलेंगे, क्या है तो आप यस करो करके सब ने प्रेशर डाला और मैंने यस कर दिया। मैंने जीवन में कभी रेडियो में टीवी में नहीं बोला था तब तक, ये मेरे लिए अजीब बात थी। गया तो उन्होंने वो सब लगा दिए और बोला जी बोलो, सामने कोई नहीं है, तो अटपटा लगा। खैर जैसे तैसे मैंने बोला 1 घंटा और उस दिन का प्रोग्राम हो गया। अगले दिन फिर मुझे सुबह पहले जाना था, गया तो ये मस्तिष्क और मन क्या होता है, ये स्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। अगले दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने, क्योंकि उस एफएम को करीब 20-30 हज़ार लोग सुनते हैं वह, उस इलाके में सारे क्षेत्र में जाता है वह। कालिका एफएम था नारायण घाट का। तो अगले दिन तो मुझे लग रहा है जैसे पब्लिक है। मैंने खूब इंजॉय किया, मस्ती से सुनाया। 3 दिन जब मैंने सुना दिया तब मुझे पता लगा कि वह इंट्यूशन नारायण घाट में कालिका एफएम में बोल करके मेरे जीवन की नई शुरुआत कराना चाहता था ऊपर वाला। दाई प्लान था। अगर मैं उस प्लान को गड़बड़ कर देता तो वह जो उसका प्लान था मेरे को ये टीवी में एफएम में प्रवेश कराना, वो प्लान धरा का धरा रह जाता। और सज्जनों उसके बाद तो क्रम शुरू हो गए, कितने रेडियो में बोले गए, कितने टीवी में, वो अब जनरल चीज़ हो गई। अब लगता भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि मैं प्रेमियों के बीच में मतलब पब्लिक सत्संग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जीवन की एक स्पेशल शुरुआत उस इंट्यूशन ने कराई। पर इतना विचित्र था कि लग रहा था वो ऊपर वाला मेरे को परेशान कर रहा है। पहले 3 घंटा वहाँ खड़ा कर दिया बस अड्डे पे, और उसके बाद रात को 3 बजे वहाँ उतार दिया नारायण घाट में। तीनों तरफ के रास्ते बंद है। वो तो भैया आश्रम था तो मैंने कहा चलो रात बिता लेते। ये क्या पता था कि यहीं पर तुम्हारे प्रोग्राम, उसने जो प्रोग्रामिंग कर रखी है उस प्रोग्रामिंग में तुमको कालिका एफएम में 3 दिन बोलना है। ये तो कल्पना भी नहीं थी इस बात की। तो इस तरह से उसके जो प्लान होते हैं वे विचित्र होते हैं और हमको धीरे धीरे उन प्लानों को समझने की, उस प्लान को रिसीव करने की कोशिश करनी चाहिए।
और जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम साधना करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन का दाहिना भाग राइट ब्रेन एक्टिव होगा, उतने ज़्यादा इंट्यूशन आएंगे। और सज्जनों, जब इंट्यूशन आने लगते हैं तब वास्तव में ये साधना कितनी अच्छी है, ये ज्ञान कितना अच्छा है, ये मेडिटेशन कितना लाभदायक है, तब आपको जीवन में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आने लगते हैं। इंट्यूशन मतलब आश्चर्य की बात है, कैसा कंप्यूटर होगा, उसका सॉफ्टवेयर होगा भगवान का, हर व्यक्ति के लिए वह प्रोग्रामिंग भेजता है डेली कि तुम ये काम आज तुमने करना है। नहीं करते हैं अलग बात है, पर उसकी प्रोग्रामिंग डेली आती है। उस प्रोग्रामिंग को हम रिसीव कर लें और उसके अनुसार काम करें तो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और ये फैक्ट है, आने वाले संकटों से भी वो बचाता है। आपको कहीं जाना है, अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है उस दिन, अगर आपने ध्यान से मिलन कर रखा है तो अंदर से आएगा आज मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राइट ब्रेन ये नहीं कहेगा, कि कारण नहीं बताएगा ये, क्यों, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें केवल प्रेरणा आएगी, जिसको आप अंतर प्रेरणा कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको इंट्यूशन कहते हैं। जितना आपका जीवन इंट्यूटिव बनता जाएगा, जितना आप अंतर प्रेरणा से अपने जीवन को बिताएंगे, उतना ही जीवन शांतमय भी होगा और भौतिक जीवन में भी हमारी सफलता बढ़ेगी। हर फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस भी क्षेत्र में हम हैं, उसमें हमको सुपर बनाता चला जाएगा। इंट्यूशन तो सज्जनों बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने कभी कभी इंट्यूशंस को सुबह के टाइम में अनुभव किया होगा। सुबह जब सपना आता है तो कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। सुबह के सपने में जो देखते हैं आप, वह दाहिने ब्रेन का इंट्यूशन है सज्जनों, और वह हमको जीवन में हेल्प ही करेगा। तो ये जो बात है जीवन में अध्यात्म को समझने की और उस दाई विल से काम करने की, पर इसके लिए सज्जनों हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में बैठना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहीं पूछते हैं दाहिना ब्रेन कैसे एक्टिव होगा। सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला सिंपल है। क्या है कि आप जो चार्जर है, मन चार्ज करता है ब्रेन को। हमारा मन ज़्यादातर बाएं ब्रेन में रहता है, जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब बाएं ब्रेन का काम है। तो मन ज़्यादातर बाएं ब्रेन में रहता है, तो बाएं ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। दाहिने ब्रेन में बेचारा दाहिने ब्रेन तो चुपचाप बैठा है, उसको करंट ही नहीं मिल रहा। जब हम साधना करते हैं, ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन कहता हूँ मैं, वह अव्यक्त नाम का सुमिरन करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं या अनंत को सुनते हैं, ये कुछ भी हम मेटाफिजिकल साधना जब करते हैं, उसमें मन की एनर्जी बाएं ब्रेन से कट ऑफ हो जाती है और दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, दाहिना ब्रेन को चार्ज मिलता है। और भगवान को पाने का भी यही रास्ता बताया। जब बुल्ले शाह से पूछा गया रब द की पाऊना, भगवान कैसे मिलेगा, वो प्याज की पौध लगा रहे थे। आपने जानते होंगे प्याज की पौध पहले एक जगह लगा के उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाई जाती है, तभी जाके वह काम करती है। तो वह प्याज की पौध उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहे थे, तो जब पूछा रब द की पाऊना, बोले रब द की पाऊना इथे पुटना इथे लाऊना, अरे इधर से हटा के इधर लगा दो। कहने का मतलब मन जो तुम्हारा बाएं मस्तिष्क में रह रहा है, इसको निकाल के उस प्रकाश में, उस नाम में लगा दो, तो दाहिना ब्रेन एक्टिव होना शुरू होगा, भगवान के भी दर्शन हो गए। एक पन दो काज, आप भगवान के भी नज़दीक हमको जाने का मौका मिलेगा और उसके प्लान हमारे जीवन में आने लगेंगे, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये रास्ता हमको मिलने लगेगा। तो सज्जनों, ये बहुत अच्छा मौका है हमें जीवन में। हम इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा बैठने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे मन बाएं मस्तिष्क से कट ऑफ हो जाए। अभी तो क्या होता है, हम ध्यान में बैठते हैं, मन फिर भाग जाता है बाएं मस्तिष्क में, फिर लाए फिर भागा, उसी चक्कर में हम आधा घंटा एक घंटा बीत गया, हम कहते हैं अरे हमने ध्यान कर लिया। वो तो सज्जनों, ये तो उठक पटक हुई खाली। ध्यान तब होगा जब मन टिकने लगेगा उसमें, और टिकता है।
जहाँ हमारा संकल्प दृढ़ होगा कि मैंने करना है, तो ये मन टिकता है। और जब मन टिकने लगेगा तब आनंद जिसको हम कहते हैं, उस आनंद की अनुभूति भी तब हमको होगी। एक ने महाराज जी से कहा, जी मुझे भजन में आनंद नहीं आता है, कितनी देर बैठते? बोला जी 15-20 मिनट बैठ जाता हूँ। महाराज जी ने कहा, भैया थोड़ा बैठना पड़ेगा तुमको, तब आनंद आएगा। स्थिति क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। एक कुछ औरतें पिक्चर देखने गई, वो कभी नहीं जाती थी पिक्चर देखने, क्योंकि उनको ये लड़ाई झगड़े की पिक्चर पसंद नहीं थी, भगत टाइप की औरतें थी। उनको पता लगा संपूर्ण रामायण आई हुई है, किसी ने कहा अरे जाओ देखने, चली गई, कभी नहीं गई थी, हॉल में बैठ गई। अब सोचा हम राम को देखेंगे, राम को देखेंगे। पहले सिगरेट की, बीड़ी की और कई कई चीज़ों की, टेबल की, टीवी की एडवर्टाइजमेंट आई। बोले ये तो हमको धोखा दिया। बोले चलो थोड़ी देर और बैठते हैं। इतने में आने वाला कोई पिक्चर का ट्रेलर शुरू हो गया। अरे बोले हमको बेवकूफ़ बना दिया, चलो करके सब निकल के चली गई। और जिस व्यक्ति ने कहा था, बोले तुमने हमको बेवकूफ़ बनाया, वहाँ तो रामायण थी नहीं। बोले थी भैया। बोले अरे हम तो जाके हैं, ये देखो टिकट, वहाँ रामायण थी नहीं, वहाँ तो क्या क्या दिखा रहे थे। बोले क्या दिखा रहे थे? बोला ऐसा दिखा रहे वैसा दिखा रहे थे। बोला तुम कितनी देर बैठे? बोला करीब 10 मिनट बैठे हम लोग। अरे बोला पिक्चर शुरू नहीं हुई थी भैया, तुम पहले उठ के आ गए। यही हमारी स्थिति है। मन जब लगने लगेगा ध्यान में, मन जब मेडिटेशन में लगने लगेगा, सज्जनों आनंद का खजाना है हमारे अंदर। इतना आनंद आएगा कि मन कहेगा आप उठो ही मत। और असली भजन वही है जब जब आपका मन ये कहने लग जाए कि आप बैठे रहो। और ये स्थिति आती है, मन तो चाहता है भजन करना, इसकी आदत बिगड़ी हुई है। जहाँ हम इसकी आदत सुधार देंगे, ये मन भजन करेगा, ये आनंद लेगा, ये मस्ती लेगा भजन के अंदर भी, और ईश्वरीय प्रेरणा भी हमको मिलेगी। हम प्रभु के भी नज़दीक जाएंगे और जीवन में क्या करना है, आज का दिन मेरा कैसे बिताना है, वो बस इंट्यूटिव वर्किंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हम अपने प्लान से नहीं वर्क करके ईश्वर के प्लान से वर्क करने लग जाएं, तो हम अपने जीवन का सबसे बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। और जैसे पिता चाहता है मेरा बच्चा खूब इंजॉय करे, भगवान ये संसार दुख के लिए बनाया ही नहीं है, बनाया कि आप और हम इंजॉय करें, खूब बड़े आदमी बने, सब कुछ अच्छा हो, भाई भाई हो। पर हम कनेक्ट ही नहीं रहते, हमने गड़बड़ कर रखा है, मन के गुलाम बन गए। और जबकि मन दिया था, नौकर को हमने मालिक बना के रख दिया अपने घर का, तो उसका क्या दोष है? उसने कहा नौकर इससे काम लेना और मैं प्लान दूंगा, उस हिसाब से इससे काम करवाना। उसने ऑर्डर देना था, हमने इस मन से काम करवाना था। हमने उसका ऑर्डर तो लेना छोड़ दिया, दाई विल का ऑर्डर, उसके इस हमारे पिता के प्लान का, तो मन के ऑर्डर लेके काम कर रहे हैं, तो काम तो बिगड़ना ही था। निर्णय लेने वाले व्यक्ति गलत हो गया, तो उसमें दोषी कौन हुआ? भगवान थोड़ी हुए, हम हुए। पर सज्जनों, अगर हम उनके प्लान से काम करते हुए मन को अपना नौकर बना के रखें, तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। यश, संपत्ति, या आपको भौतिक साधन, सब तरह के सुख, कहते 7 प्रकार के सुख होते हैं और 7 सुख हमें मिलेंगे। तो उसकी चर्चा कहते पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता हो पति नारी, पांचवा सुख जल वित बासा, छठा सुख राज में पासा, और 7वां सुख मन की शांति। ये 7 सुख प्राप्त होते हैं। तो समय हो गया है, और हो सकता है कल भी हमें सत्संग का आनंद मिलेगा, परसों तक मिलेगा शायद, उसके बाद अगले दिन फिर हम नहीं रहेंगे शायद। ये क्या होगा कुछ नहीं जानते, पर जब मौका मिल रहा है एंजॉय करिए। भगवान भक्तों के लिए आता है और भक्त भगवान के लिए होते हैं, और दोनों मिल करके ये लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो खूब आनंद लें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।